नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संवेदी अंग पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं तंत्रिका से संबंधित रोग। जो तंत्रिकाएं होती हैं उनसे संबंधित कुछ रोग पे को देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी यह क्या है? बच्चों के प्रमस्तिष्क में आए विकार के कारण यह रोग होता है। हाथ पांव भी जो होता है, इसमें हाथ पांव की जो मांसपेशी है वह कड़ी हो जाती है। सेरिब्रल पाल्सी तंत्रिका से संबंधित एक रोग है। इसमें बच्चों के प्रमस्तिष्क में आए विकार के कारण यह रोग होता है। जो बच्चों में मस्तिष्क में कुछ विकार हो जाता है, इसके कारण यह रोग होता है, जिसमें हाथ पांव की जो मांसपेशी है वह कड़ी हो जाती है, सेरिब्रल। दूसरा है फेनिलक्यूटोनेरिया। फेनिलक्यूटोनेरिया यह भी तंत्रिका संबंधी रोग है। इसे मानसिक जड़ता कहते हैं। इसमें मानसिक विकास रुक जाता है। फेनिलक्यूटोनेरिया में मानसिक विकास रुक जाता है। एक है ट्रेप्लेजिया। टट्रेप्लेजिया यह भी एक तंत्रिका संबंधी रोग है। मस्तिष्क में चोट लगने के कारण पूरा शरीर पैरालाइज में हो जाता है। इसे कहते हैं टट्रेप्लेजिया का रोग। इसमें मस्तिष्क में चोट लगने के कारण पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। एक है पार्किंसन। इन तीनों कारण और भी रोग होते हैं। पार्किंसन, पांव हाथ, इसमें हाथ पांव कँपने लगते हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। पार्किंसन जब बीमारी होती है शरीर में तो हाथ पांव कँपने लगता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसे ही पार्किंसन कहते हैं। एक होता है अल्जीमर। इसमें यादाश्त होता है वह कमजोर पड़ जाती है। अल्जाइमर के रोग से यादाश्त कमजोर पड़ जाती है। ऐसा बीटा एमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन के कारण होता है। यदि शरीर में बीटा एमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन की कमी हो गई है तो अल्जाइमर का आपको रोग हो जाएगा। इसमें यादाश्त कमजोर पड़ जाएगी। एक है एनेस्मिया। इस रोग में घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। एनेस्मिया से घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है, इसलिए सूंघने की क्षमता में कमी पाई जाती है। इसके बाद तंत्रिका संबंधी रोग के बाद देखते हैं मनोवैज्ञानिक कुछ रोग। जो मनोवैज्ञानिक रोग है यह दो प्रकार का होता है, सिजोफ्रेनिया और हिस्टीरिया। यह मनोवैज्ञानिक रोग है। जो यह सिजोफ्रेनिया है, यानी व्यक्ति अति काल्पनिक हो जाता है। वह कल्पना में ईश्वर तक भी बातें करता है। यानी सिजोफ्रेनिया, व्यक्ति अति काल्पनिक हो जाता है, वह कल्पना में ईश्वर तक भी बातें करता है। हिस्टीरिया क्या है? यह रोग युवा महिलाओं में होता है। इसमें बेहोशी आती रहती है और शादी के बाद यह ठीक हो जाती है। हिस्टीरिया ये मनोवैज्ञानिक कुछ रोग है। अब देखते हैं दोस्तों खुजलाने का आनंद। जब हम खुजलाते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं। इसमें एक प्रतिहिस्टामिन
इसमें इससे एक प्रतिहिस्टामिन नामक रसायन निकलता है। इसी रसायन के कारण खुजलाने से हमको आनंद मिलता है। प्रतिहिस्टामिन एक रसायन निकलता है, जब हम खुजलाते हैं तो कुछ तंत्रिकाएं जो होती हैं वो उद्दीप्त हो जाती हैं। इससे प्रतिहिस्टामिन नामक एक रसायन निकलता है, इसी के कारण हमको खुजलाने में आनंद मिलता है। अंतःस्रावी तंत्र देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों और इनसे निकलने वाले अंतःस्राव हार्मोन्स का अध्ययन ही अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और इनसे निकलने वाले अंतःस्राव हार्मोन्स का अध्ययन ही अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ग्रंथियां वे होती हैं जिनमें कोई स्राव निकले, उन्हें ग्रंथि कहते हैं। यदि देखते हैं, यदि ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो ऐसी ग्रंथियां बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। यानी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो ऐसी ग्रंथि को बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि यकृत है। यकृत में पित्ताशय होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी द्वारा पित्त पक्वाशय में जाता है। इसी तरह दुग्ध ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां आदि ग्रंथियां होती हैं। कभी कभी इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। जो एंजाइम है दोस्तों, जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। ये भी आपको नोट करना है। ऐसी ग्रंथियां, दूसरा पॉइंट है, ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाला स्राव, ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाला स्राव रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। इनको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाला स्राव रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाता है। इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। इनसे निकलने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन्स रासायनिक संकेतक होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संकेतक होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। तो एंजाइम जैव रासायनिक तत्व होते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संकेतक होते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं तो हार्मोन्स रासायनिक संकेतक होते हैं। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा, ऐसी ग्रंथियां जिनसे बहिर्स्राव अंतःस्राव दोनों निकलता है वह मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस नलिका के द्वारा पक्वाशय में पहुंचता है। साथ ही इससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स भी निकलता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये था दोस्तों। तो दोस्तों मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।